हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स का सिलेबस आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज हम यहाँ पे आरपीएससी 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ से अपने सिलेबस को हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको आरपीएससी का सिलेबस चाहिए। तो आरपीएससी के सिलेबस के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आरपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक कर लेना, जैसे rpsc.rajasthan.government.in। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख, मेरा कर्सर आप देख सकते हैं, सिलेबस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ये फिजिक्स पेपर 2 का सिलेबस है, इसके नीचे फिजिक्स पेपर 1 का सिलेबस है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखो ये हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर। तो सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स फॉर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेपर 1 का सिलेबस है। तो पेपर 1 में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मिलेगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का सिलेबस है। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, गॉस लॉज हैं, इट्स एप्लीकेशन, लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन, ये सब है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं फिजिक्स ऑफ पीएन जंक्शन है, डायोड है, एज ए सर्किट एलिमेंट, क्लिपिंग, क्लैपिंग, ये सब है। इसके बाद है सर्किट एनालिसिस। ठीक है। फिर हमारे पास जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास है। फिर हमारे पास जो फिफ्थ सब्जेक्ट है इसमें वो है कंडेंस मैटर फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो पेपर 1 में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है। तो सबसे पहले तो जो पेपर 1 है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 75 का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होने वाले हैं। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स की है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। मीडियम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाईलैंग्वेज है इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसका मतलब है कि जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 75 से। 3 घंटे का समय मिलेगा और सभी क्वेश्चंस के नंबर इक्वल हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलेगी। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में आप देख सकते हैं कि मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स यानी कि एमएमपी आएगा। उसके बाद एक क्लासिकल मैकेनिक्स का ये सिलेबस है। ठीक है, आप इन सबको ना पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं और मैंने आपको बता दिया सिलेबस आपको मिलेगा कहाँ से। इसके बाद है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, फिर हमारा थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो ये हमारे इसमें क्या है टॉपिक्स थे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भी जो पेपर है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क यहाँ पे भी 75 है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर भी 150 होने वाले हैं। ड्यूरेशन ऑफ पेपर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 3 आवर्स का पेपर है। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड पेपर हमारा जो होगा वो हमारा होगा इंग्लिश एंड हिंदी में। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इसमें। तो देखो इसमें जो आपको मिल रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मिल रहा है। पेपर 1 में आपका ईएमटी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स आएगा, कंडेंस मैटर फिजिक्स हो गया। ठीक है, तो ये सब है। तो यहाँ पे 4 टॉपिक कवर होंगे आपके। उसके बाद आप देखेंगे जो पेपर 2 है इसमें आपका मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स है। तो अगर आप लोगों ने सीएसआर नेट एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रखा है तो ये बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है सिलेबस। तो अगर आप सीएसआर नेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते हो तो वही सिलेबस है, बस थोड़ा सा चेंजेस होंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे रिमूव करी गई होंगी, कुछ ऐड करी गई होंगी। तो आप जो रिमूव करा है, जो ऐड करा है, उसके चक्कर में मत पड़ो। अगर आप सीएसआर नेट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करते हो, अगर आपने सीएसआर नेट एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रखा है या उसको क्वालिफाई कर रखा है तो बहुत ही आपको इसमें हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस बिल्कुल सीएसआर नेट के जैसा है। ठीक है, तो ये रहा क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स है पेपर 2 में, एंड थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिकल एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो ये इसका ओवरऑल सिलेबस था। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी और सबसे इस पे भी आप फोकस करें कि ऑब्जेक्टिव टाइप ये पेपर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अपने किसी दूसरे लेक्चर में। आई थिंक आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।